हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए हम पढ़ते हैं आज एक नई बुक जो कि हमारी मध्य प्रदेश MPPSC के लिए ज़रूरी है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं 7th यूनिट, जिसमें हम विज्ञान और पर्यावरण को कंप्लीट करेंगे। इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं सारांश कोचिंग नोट से, उसकी नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज का टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसको ट्रिक से याद करें, तो छोटी छोटी ट्रिक बनाते जाएंगे और जल्दी जल्दी से याद करते जाएंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी, याद है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। किसने स्थापना की थी? विक्रम साराभाई ने की थी। मतलब सारे भाइयों को मिलाया और बैठ के रोने लगे, तो इसरो साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। वर्तमान में निदेशक कौन है? एस सोमनाथ हैं। इन्होंने बोला कि सारानाथ तुम ही हमारे सोमनाथ, तो इसरो सोमनाथ इसके क्या हैं? निदेशक हैं। आदर्श वाक्य इसका मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। कार्य क्या करता है? भारत के लिए अंतरिक्ष से संबंधित तकनीक का विकास करता है। तो इसका पुराना नाम क्या है? मतलब कुछ तो था पहले, उसके बाद तो इसरो बना है। क्यों रो रहे हैं? इसरो रो रहा है ना, तो कुछ तो पास हो गया होगा ना, मतलब कुछ पास्ट होगा, तो इनकोस पास का नाम बदलकर इसरो बनाया गया है। पहले क्या था? इनकोस्पार था। इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। जो स्पेस रिसर्च पर एक कमेटी थी, उसको ही क्या कर दिया गया है? इसरो बना दिया गया है। कब बनाया गया है? 1969 में बनाया गया। किसने? विक्रम साराभाई ने बनाया है, 15 अगस्त को बनाया है। अभी कौन है? सोमनाथ हैं। गठन कब किया गया था इनकोस्पार का? तो 62 में किया गया था, 1962 में किया गया था, और वो भी विक्रम साराभाई के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आते हैं कि जो इसरो है, बना तो दिया, क्या क्या उपलब्धियां हैं? तो इसने सबसे पहले आर्यभट्ट की स्थापना की थी। आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया था कब? 19 अप्रैल 1975 को। 19 मतलब सबको सांप। आर्यभट्ट ने क्या भेजा था? सांप भेजा था। 7 और 5 सांप 75 में भेजा था। भारत का निर्मित प्रथम उपग्रह था, रूस की सहायता से भेजा था। और कहाँ से? रॉस्कोमोस से भेजा गया था। रूस का जो प्रक्षेपित जगह है उसको क्या कहा जाता है? रॉस्कोमोस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है PSLV, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो भी किसने बनाया है? इसरो ने बनाया है। मतलब इसरो भारत में तो रो ही रहा है, पोलर पर भी जाके रो रहा है, तो इसरो के द्वारा किसकी स्थापना की गई है? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। नेक्स्ट है ध्रुव उपग्रह प्रक्षेपण यान, 1998 में बनाया था। GSLV, जिसको क्या कहा जाता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, इसकी स्थापना भी या फिर इसका निर्माण भी किसने किया है? इसरो ने किया है। फिर आता है चंद्रयान, 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने भेजा था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा था। रॉकेट कौन सा था? PSLV C-21 था, C-21 था। तो चंद्रयान, देखो सिंपल सी ट्रिक है। चांद कैसा होता है? चांद सूर्य के जैसा होता है, मतलब दूसरा सूर्य है हमारा चांद, तो 8 हो गया, बस दूसरा चांद है 2 अक्टूबर 2008। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गया था। PSLV 21, तो 21 की साल में जो 21 साल के बच्चे होते हैं, उनका हर दूसरा इंसान क्या हो जाता है? चांद हो जाता है। तो चंद्रयान 1 क्या है? 21 C-21 इसको भेजा गया था। PSLV भारत का छठा देश बन गया है चंद्रयान को भेजने वाला, या ऐसे चंद्र पर कुछ मिशन भेजने वाला। सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रयान 1 को कब भेजा गया है? 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-21 था, और ये भारत क्या बन गया है? छठा देश बन गया है। नेक्स्ट आता है, एक सफल हो गया, अब हम दूसरा ही भेजेंगे। चंद्रयान 2 गया। कब गया है? वहाँ पे 8 में गया था, तो 8 में अपन 1 जोड़ते हैं तो 19 हो जाता है, या 9 हो जाता है। 8 में 1 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? 9, तो 19। 22 जुलाई 2019 को भेजा गया है। GSLV MK3 से भेजा गया, ये तो सबको याद रहता है। ऑर्बिट लैंडर, इसमें विक्रम था। रोवर था प्रज्ञान, इसमें प्रयोग किए गए थे। तो चंद्रयान जब 2 गया तो कब भेजा गया था? 22 जुलाई 2019 को। GSLV MK3 से गया था। इसमें 3 मुख्यतः यंत्र भेजे गए थे। ऑर्बिट था, लैंडर था, रोवर था। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। नेक्स्ट आते हैं मंगलयान। मंगलयान का नाम क्या है? मॉम कहा जाता है इसको। मार्स ऑर्बिट मिशन 5 नवंबर 2013 को भेजा था। हमारी मम्मी कैसी हैं? 5 नंबर आते हैं हमेशा, 5 में से 5 है ना, 5 नंबर, 5 स्टार मम्मा है ना, 5 नंबर की हैं, तो 5 नवंबर 2013 को। PSLV 25 के द्वारा भेजा गया था। 25 की उम्र में ये बोलोगी हमारी मोम अच्छी हैं? नहीं, वो तो फिर बेबी बाबू हो जाते हैं। तो 25 में क्या है? मोम भेजा गया था C-25 से, PSLV C-25 से।
पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बना था, जो कि पहले प्रयास में पहुंच गया था मंगल। नेक्स्ट आते हैं अन्य उपलब्धियां भी हैं इसरो की, जैसे कि इनसैट, एजुसैट और जीसैट। ये सब किसने भेजे हैं? इसरो के द्वारा भेजे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, पहले आता है पृथ्वी अवलोकन। पृथ्वी अवलोकन क्या है? पृथ्वी का अवलोकन कर रहा है, काट वाट के सब साफ कर दिया, जितने भी इसके रिसोर्ट वगैरह थे सबको काट दिया और बना अवलोकन कर दिया। तो पृथ्वी अवलोकन, कार्टोसैट और रिसोर्ट सेट। नेक्स्ट आता है शैक्षणिक संस्थान के कौन से हैं? शिक्षा से जुड़े होते हैं हमारे कलाम साहब, तो कलाम सेट। जुगनू, जुगनू बन के उड़ जाएंगे, शिक्षा मिलेगी, जुगनू बन के उजलेंगे, जलेंगे और उड़ जाएंगे। स्वयं और सत्यभामा सेट, ये सब किसके हैं? इसरो के हैं और ये सब शिक्षा से हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? कलाम, जुगनू, सत्यभामा और एक और था स्वयं। नेक्स्ट आता है छोटे उपग्रह, कौन से हैं? माइक्रोसैट है, छोटा उपग्रह। नेविगेशन उपग्रह कौन सा है? गगन और नाविक। नाविक पूछा जाता है, गगन और नाविक क्या है? ये नेविगेशन सैटेलाइट है। कौन कौन सी हैं पृथ्वी अवलोकन के लिए? 2 हैं, एक रिसोर्सैट, दूसरा कार्टोसैट। शैक्षणिक के लिए हैं कलाम, जुगनू, स्वयं और सत्यभामा। छोटे उपग्रह में माइक्रोसैट है। नेविगेशन के लिए गगन और नाविक है। गगन क्या है? तो ये है GPS एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन है, IN स्काई कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है इसरो के केंद्र कौन से हैं या फिर कहाँ पर बनाया गया है? ये क्वेश्चन आता है, कहाँ पर इसरो के केंद्र हैं? तो पहले आता है विक्रम साराभाई, तिरुवनंतपुरम में है। तो मतलब 3 भाई हैं। विक्रम के कितने भाई हैं? विक्रम के सारे भाई हैं 3। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कहाँ पर है? ये केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। इसरो का उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। इसरो खुद का उपग्रह केंद्र कहाँ बनाएगा? बंगले में बनाएगा, बेंगलुरु में है। तो इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है। शाह से सतीश, शाह से श्रीहरिकोटा। द्रव नोदक उपग्रह कहाँ पर है? तो ये द्रव जो विक्रम इसरो का उपग्रह केंद्र है वहाँ पे बन क्या रहा है? द्रव नोदक प्रणाली केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। तो हमारे मोदी जी कहाँ से हैं? गुजरात अहमदाबाद से है ना, गुजरात से हैं। अंतरिक्ष का उपयोग कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, तो बस अहमदाबाद से है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। नेक्स्ट आता है विकास एवं शैक्षणिक संचार इकाई कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। मोदी जी हैं, वहाँ पे विकास भी होगा, शैक्षणिक संचार भी होंगे। तो विकास और शैक्षणिक संचार इकाई कहाँ पे खुली गई है? अहमदाबाद में खुली गई हैं। नेक्स्ट आते हैं इसरो दूरमती अनुवर्तन एवं आदेश संचार जाल कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। बहुत कठिन नाम है लेकिन याद करना पड़ेगा। इसरो का है कौन सा? दूरमती अनुवर्तन आदेश संचार जाल है। तो जो इसरो है वो जहाँ होगा वहीं पे अपनी अनुवर्तन कार्य करेगा, आदेश का जाल फैलाएगा। तो वो क्या है? बेंगलुरु में है। चलिए हम इनको फिर से देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा विक्रम साराभाई, कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। इसरो का उपग्रह केंद्र कहाँ पे? बेंगलुरु में है। सतीश धवन श्रीहरिकोटा में है। द्रव नोदक बेंगलुरु में ही है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में है। विकास शैक्षणिक संचार ये भी अहमदाबाद में है। इसरो का दूरमती अनुवर्तन एवं आदेश संचार जो संचार का जाल है वो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ पे है? हासन में है और भोपाल में। भोपाल में 2005 में खोली गई थी। हासन पहली थी, कर्नाटक। तो भैया आसान नहीं है किसी पे नियंत्रण करना, भोपाल से पूछो कैसे करना पड़ता है, क्योंकि भैया यहाँ पे नवाब थे। तो मुख्य नियंत्रण सुविधा किस इसरो की कहाँ पर है? हासन में है, भोपाल में है। दूसरा विद्युत प्रकाशिकीय प्रणाली प्रयोगशाला बेंगलुरु में है। तो भैया इनका बंगला भी प्रकाशित है। तो विद्युत प्रकाशिकीय जो प्रणाली प्रयोगशाला है वो बेंगलुरु में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? हैदराबाद में बनाया गया है। सुदूर संवेदन केंद्र स्थापित किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है देहरादून में। देखो 2 हैं, एक राष्ट्रीय सुदूर संवेदन है और एक है भारतीय सुदूर संवेदन। तो भारतीय है तो भारतीय थोड़ा सा देहाती सा नाम है तो देहरादून में है। राष्ट्रीय थोड़ा सा अच्छा नाम है, हैदराबाद में है। बस भौतिकी अनुसंधान अहमदाबाद में है। भौतिक अहमदाबाद में स्थापित की गई है। प्रयोग वाली भी हमारी अहमदाबाद में थी और शैक्षणिक और बौद्धिक वाली भी कहाँ पे थी? अहमदाबाद में थी। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। मतलब वायुमंडल यदि बिगड़ता है तो सब क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं, आंधी आ जाती है, आंधी आ जाती है, याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि वायुमंडल में अनुसंधान करेंगे तो आंधी आ जाएगी। उत्तर पूर्वीय अंतरिक्ष उपयोग, तो उत्तर पूर्व में करेंगे तो उत्तर में ही चले जाएंगे सीधा लॉन्ग डिस्टेंस, तो शिलोंग
सेमीकंडक्टर कहाँ पर है? मोहाली में है। तो थोड़े थोड़े से भारी हैं सेमीकंडक्टर। कैसे होते हैं? भारी होते हैं। तो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला मोहाली में पंजाब में स्थापित की गई है। चलिए हम इनको फिर से देखते हैं। पहले आते हैं हमारे प्रमुख नियंत्रण सुविधा, हासन कर्नाटक और भोपाल में है। विद्युत प्रकाश की प्रयोगशाला बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है वो हैदराबाद में है। और जो भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र है वो देहरादून में है। भौतिकी अनुसंधान अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान आंध्र प्रदेश में है। उत्तर पूर्वीय जो अंतरिक्ष उपयोग है वो शिलोंग में है। और जो सेमीकंडक्टर हैं वो भारी हैं तो मोहाली पंजाब में है। नेक्स्ट आते हैं इसरो के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पुराना देखेंगे, है ना, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, पहला वही है विक्रम साराभाई। उन्हीं के नाम पर रखा गया क्योंकि इन्होंने स्थापना की थी इसरो की, तो इनके नाम पर रखा गया है। कब की गई है? 15 अगस्त 1969 को। पुराना सबसे पहले है कौन सा? थुम्बा इलेक्ट्रोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन है ना। विक्रम साराभाई का पुराना कहाँ पे था? थुम्बा। तो मतलब इसको थम दिखाया ना, ऐसे लाइक का बटन कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, थुम्बा इलेक्ट्रोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन है। स्थापना कब की गई थी? 63 में की गई थी। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। थुम्बा था से थुम्बा 63 थी, याद कर लो, 63 थुम्बा। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। संस्थापक विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में कहाँ पर है भैया? वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? उन्नी कृष्णन नैयर हैं। कार्य क्या करते हैं? रॉकेट का विकास करना है। अभी तक क्या क्या विकास किया है? GSLV मतलब ASLV बनाया है, SLV3 बनाया है, PSLV बनाया है और GSLV बनाया है, सभी बनाए हैं। SLV जो हैं वो सब किसने बनाए हैं? थुम्बा के द्वारा बनाए गए हैं, तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापना 1963 का। अभी कौन है? उन्नी कृष्णन है। रॉकेट का विकास करता है। क्या विकास किया है? GSLV बनाई है, ASLV बनाई है, PSLV बनाई है और SLV3 का भी निर्माण किया है। नेक्स्ट आते हैं इसरो के उपग्रह केंद्र। कहाँ से भैया? कौन कौन से उपग्रह केंद्र हैं? तो अन्य नाम देख लेते हैं हम इसका। UR राव उपग्रह केंद्र है जो कहाँ पे है? UR राव, ये बेंगलुरु में है। इनके बंगले में इन्होंने किनको बुलाया? UR राव को बुलाया। बंगले पे, खुद के बंगले बनाया इसरो ने। उपग्रह केंद्र बनाना है भैया। UR राव 1972 में बनाया था, साथ देना पड़ेगा, 1972। मुख्यालय बेंगलुरु में है। नोडल एजेंसी कौन है? इसरो ने बनाया, तो इसरो की ही है। अन्य नाम इसके क्या हैं? नामकरण इडुप्पी रामचंद्रन राव प्रोफेसर एंड वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर रखा गया है। कार्य किए हैं इसने, सैटेलाइट का विकास करता है और अनुसंधान कार्य करते हैं। तो जो हमारा इसके उपग्रह केंद्र हैं इसरो के कौन कौन से हैं? मतलब ये क्या है? UR राव है, कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। प्रोफेसर के नाम पर रखा गया है नाम। 1972 है। क्या करता है? उपग्रह जो है उसकी सैटेलाइट का विकास करता है और अनुसंधान का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं प्रकार। इनसेट इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है। नेक्स्ट है IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, इसके प्रकार हैं। नेक्स्ट आते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश से शाह से सतीश, शाह से श्रीहरिकोटा। हाई एल्टीट्यूड रेंज है ये, इसको क्या कहा जाता है? CHAR के नाम से कहा जाता है शहर, है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। हाई एल्टीट्यूड रेंज है। 1972 में इसकी स्थापना भी की गई है। राव जी और ये 1972 ही हैं। मुख्यालय कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। नोडल एजेंसी की अंतरिक्ष विभाग है। कार्य क्या करता है? उपग्रह एवं जो अंतरिक्ष यान है उनका प्रयोजन करता है। वर्तमान में निदेशक कौन है? राजराजन है। राज करेंगे श्री हरि जिनके पास होंगे वो क्या करेंगे? राज करेंगे। तो रामराजन या राजराजन इनके अध्यक्ष हैं। उपलब्धियां क्या हैं? इसने मॉम और चंद्रयान को लॉन्च किया है। तो जो हमारे सतीश धवन हैं कहाँ पर हैं? श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में है। इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं राजरायन। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। उपग्रह जो अंतरिक्ष विभाग है इनके अंतर्गत आते हैं। उपग्रह अंतरिक्ष प्रयोजन करते हैं और अभी तक मॉम और चंद्रयान का प्रयोजन कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं तरल द्रव प्रणोद प्रणाली। ये कहाँ पे थी? बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी। 1987 में की गई है। तो हमारे जो ये तरल द्रव प्रणोदक है उनसे क्या होती है? बहुत आस होती है। तो 87 आस है क्योंकि हमें द्रव एक ही बचा है, एक ही तरल प्रणोदक है हमारे यहाँ पे। तरल द्रव प्रणोदक प्रणाली से आस होती है तो 87 है। तुरंत बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। कार्य क्या करता है?
द्रव ईंधन का विकास करता है। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसकी टेस्टिंग सुविधा है। कहाँ पर है भैया ये? महेंद्रगिरी पे करता है। तो तरेल जो है वो खुद नहीं करता, बल्कि महिंद्रा गाड़ी में डालता है, उसमें सीधा या महिंद्रा रॉकेट बनाते हैं ना, उसमें डाल देता है और चलाता है। तो महेंद्रगिरी में इसकी टेस्टिंग सुविधा है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वी नारायण निर्देशक। चलो हम इनको फिर से देखते हैं। जो हमारे तरल द्रव प्रणोदक केंद्र है वो कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु में है। 1987 में स्थापना की गई थी। इसकी जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है क्या? वी नारायण। और इसकी जो टेस्टिंग एजेंसी है वो कहाँ पर है? महेंद्रगिरी में है। ओके, फिर देखते हैं हमारा कौन से मुख्य नियंत्रण सुविधा। ये हासन से कर्नाटक से की गई थी। 1982 में इसकी स्थापना की गई है। आधा इनको काम दे दिया, आधा भोपाल को दे दिया है। तो 82 में की गई है हासन की स्थापना और 2005 में की गई भोपाल वाले की स्थापना। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटीज़ देता है, पूरा नाम है इसका मास्टर कंट्रोल फैसिलिटीज़। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। हासन कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। दूसरा 11 अप्रैल 11 और काम बांट दिया है ना, तो 11 अप्रैल 2005 को भोपाल में इसकी अन्य शाखा स्थापित की गई। उपग्रहों की निगरानी करता है, उनको नियंत्रण करता है। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? पंकज दामोदर हैं। दो लोगों को काम दिया तो दामोदर बुलाए, पंकज दामोदर। हम फिर से देखते हैं इनको। हमारी जो मुख्य नियंत्रण सुविधा है 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। हासन में कर्नाटक में है। दूसरी 11 अप्रैल 2005 को बनाई गई है भोपाल में। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? पंकज दामोदर, नियंत्रण करता है। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान। वायुमंडल आंध्र प्रदेश में था। 1992 में इसकी स्थापना की गई। मतलब आने मत दो भैया, क्योंकि तुम आओगे हम वायुमंडल आओगे, अंतरिक्ष वायुमंडल में किए जाएंगे अनुसंधान तो क्या हो जाएंगे? वायुमंडल आएंगे, आंधी आएगी। 1992 अंतरिक्ष विभाग का नोडल है तिरुवनंतपुर, जो तिरुपति है वहाँ पे इसको स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश में। वर्तमान में निदेशक हैं अमित कुमार पात्रा। मतलब पवित्र रखो भैया वायुमंडल को, तो वायुमंडल से संबंधित हैं। 7 प्रमुख समूह हैं इसके अंतर्गत। ये क्या करेंगे? देखो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी लेयर होती हैं, उनके लिए बनाए गए हैं 7 प्रमुख समूह। कौन कौन से हैं? पहले आता है रडार अनुप्रयोग विकास समूह। दूसरा आयन मंडल एवं अंतरिक्ष अनुसंधान समूह। वायुमंडलीय संचार एवं गतिशीलता समूह। बादल एवं संवाहन प्रणाली समूह। एरोसोल विकिरण ट्रेस गैस समूह। मौसम जलवायु अनुसंधान समूह और कंप्यूटर डेटा प्रबंध समूह। चलो हम इनको भी देखते हैं क्या है हमारी ये राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला है। जस्ट आइस क्लोज करो और रिपीट करो। नहीं करने देंगे हम तो वायुमंडल में कोई भी अनुसंधान प्रयोग नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि आंधी आ जाएगी। तो 92 में इसकी स्थापना की गई थी। 1992 में आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति में। वर्तमान में कौन है? तो पवित्र रखना है तो पात्रा हैं, अमित कुमार पात्रा। इसके अंतर्गत 7 प्रमुख समूह बनाए गए हैं। पहले रडार भेजेंगे तो रडार हो गया, आयन से जाके टकराएगा तो आयन मंडल से जाके टकरा गया। वायुमंडल की संरचना और गति देखेंगे तो वायुमंडल की संरचना एवं गति। बादल में कुछ होगा, एरोसोल बन जाएंगे तो बादल संवाहन प्रणाली और एरोसोल विकिरण ट्रेसर गैस समूह। मौसम जलवायु परिवर्तन होगी तो मौसम जलवायु अनुसंधान और कंप्यूटर डेटा प्रबंधन समूह। 7 हो गए। फिर से रिपीट करो इनको। देखो सबसे पहले आता है हमारा रडार गया, आयन मंडल में टकराया, क्या हो गया? आयन मंडल में कुछ वायुमंडल की संरचना हुई, वायुमंडल जैसी थोड़ा सी उसकी संरचना गति हुई वायुमंडल में, तो वहाँ पे एरोसोल बन गए। बादल ने क्रिया की, फिर एरोसोल बने, विकिरण और ट्रेसर गैस में बनी, मौसम जलवायु परिवर्तित हो गई और कंप्यूटर में उसका डेटा प्रबंधन करना पड़ा। बस ये हो गई। अब आती है हमारी भौतिक अनुसंधान संस्थान। 1947 में इसकी स्थापना की गई है। अहमदाबाद में थी, है ना? अनुसंधान कहाँ पे थी? अहमदाबाद में थी। कब स्थापना की गई? बस आज़ादी के 1 साल पहले स्थापना कर दी गई थी भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला। क्योंकि भैया इनको पता था कि भौतिक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेज तो जा रहे हैं, हम क्या करेंगे अंतरिक्ष के लिए। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला 1947 में स्थापना की गई है। मुख्यालय अहमदाबाद में है। कार्य क्या करता है? प्रयोगात्मक, सैद्धांतिक, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, ग्रह, वायुमंडल के बारे में अनुसंधान करता है। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? अनिल भारद्वाज हैं। तो भौतिकी और भारद्वाज याद हो जाएंगे। चलो देखते हैं, जल्दी से आइस क्लोज करो। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला 1947 कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। क्या करता है? जो प्रयोगात्मक, सैद्धांतिक, भौतिक विज्ञान होती हैं उनकी वायुमंडलीय के बारे में अनुसंधान करता है। वर्तमान में है कौन? भारद्वाज और भौतिकी तो अनिल भारद्वाज। नेक्स्ट आते हैं हमारे, आइस खोल लो, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। तो भारतीय अंतरिक्ष और विज्ञान प्रौद्योगिकी देखनी है।
तो अंतरिक्ष विज्ञान देखो और प्रौद्योगिकी देखो, दोनों को साथ साथ मिला लो। 2007 14 सितंबर 2007 को स्थापना की गई है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ये आता है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। बाहरी अंतरिक्ष का अध्ययन करता है। एशिया का पहला विश्वविद्यालय है जो कि बाह्य अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए समर्पित है। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रयोगशाला में नवीनतम प्रौद्योगिकी के बारे में जानने के अवसर प्रदान करता है। वर्तमान में इसके कौन है? शैन दायला देवी हैं, इन पर दया करती हैं, तभी तो ये अंतरिक्ष में और बाह्य अंतरिक्ष के बारे में भी अध्ययन कर पा रहे हैं। मतलब दया करती है ना, वरना इतने सारे प्रोजेक्ट दे देंगी तो भैया भारत का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अंतरिक्ष का तो छोड़ दो, बाहर के अध्ययन का भी छोड़ दो। तो एशिया की पहली विश्वविद्यालय है जो कि बाहर के अंतरिक्ष का अध्ययन करती है। तो चलो देखते हैं कौन सी हमारी, क्या नाम है? आइस क्लोज करो। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, स्थापना 14 सितंबर 2007। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, तिरुवनंतपुरम में है। क्या करती है? तो ये अपने बच्चों को, जो विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, वहाँ पर बाह्य अंतरिक्ष का अध्ययन करवाती है और पहली है एशिया की जो ऐसा काम करवाती है। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रयोगशाला के नवीनतम प्रौद्योगिकी के बारे में भी अध्ययन करवाती है, जानने का अवसर प्रदान करती है। अध्यक्ष कौन है इसके? शैन दयाला देवी हैं। नेक्स्ट आते हैं ISDC इंडियन स्पेस डाटा सेंटर। डाटा रखना है, 8 में मोड़ के रख दो, 8 या डब्बे में रख दो। ISDC 2008 में स्थापना की गई है। कहाँ पर? बेंगलुरु में की गई है। मंत्रालय कौन सा है? वही हमारा अंतरिक्ष मंत्रालय ही होगा। कार्य करते हैं इन्होंने मंगलयान और चंद्रयान जैसे जो मिसाइल हैं उनकी आंकड़ों का संग्रहित किया है। डाटा रखेंगे तो मंगलयान का और चंद्रयान का रखा है। अध्यक्ष कौन है? P गुणशेखर हैं। तो डाटा ऐसे नहीं रखेंगे सबका उठा के डाटा रख लिया, नहीं, जिनके गुण अच्छे होंगे तो गुणशेखर। ISDC कहाँ पर स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, 2008 में स्थापित किया गया है। पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस डाटा सेंटर। अभी क्या है? गुणशेखर हैं। अभी तक इसने मंगलयान का, चंद्रयान का सबका डेटा संभाल के रखा है। नेक्स्ट आते हैं परमाणु से संबंधित अनुसंधान, जो परमाणु से संबंधित हैं। अब अंतरिक्ष का हो गया, अब आते हैं हमारे पास परमाणु से संबंधित संस्थान। पहले आते हैं वार्क, पूरा नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, स्थापना 54 में की गई है। थोड़े से कंजूस से थे इसलिए इसकी स्थापना की गई है 1954 में, 3 जनवरी 1954। एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट इसका पुराना नाम था, मतलब इस्टेब्लिश करना है एटॉमिक एनर्जी को, तो इसका पुराना नाम क्या है? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। उसका नया नाम रखा गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1954 में इसकी स्थापना की गई है। संस्थापक कौन थे? होमी जहांगीर भाभा, इसलिए इनके नाम पर रखा गया। कहाँ पर है मुख्यालय? ट्रॉम्बे, मुंबई में है। भाई मुंबई में, बॉम्बे में नहीं है भाई, वहाँ से दूर भगा दिया इनको। परमाणु का थोड़ा दूर जाओ, तुम दूर जाओ, ट्रॉम्बे। आदर्श विभाग क्या है? राष्ट्र की सेवा में परमाणु। कार्य क्या करते हैं? परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सभी पहलुओं का प्रबंधन करते हैं। जितने भी ऊर्जा प्रबंधन है, उत्पादन है, उनके सभी पहलुओं का प्रबंधन करेगा। उपलब्धियां क्या हैं? इन्होंने अप्सरा, भाभा कवच, अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर बनाया है और बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो हम इनकी उपलब्धियां देखते हैं। इनने क्या बनाई है? अप्सरा। तो पहला है अप्सरा, देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है ये। 1956 में स्थापना की गई थी। खुद की स्थापना कब हुई? जो बार्क है वो कब बना है? 1954 में बना है। और 56 में स्थापना कर दी इसने अप्सरा की। देखो कितना, मतलब 2 साल में इसने अप्सरा बना दी, खुद की अप्सरा लेकर आया है। फिर भाभा कवच, उसके लिए अप्सरा के लिए कवच लगा दिया। सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है, कवच बना दिया ना, अप्सरा के ऊपर कवच पहना दिया, तो भाभा कवच सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है। फिर आती है अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर, मतलब जो कवच को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो अनुपम नाम का एक सीरीज को सुपर कंप्यूटर बना दिया। फिर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक से जल शुद्धिकरण कर रहा है। RO रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक से क्या कर रहा है? जल का शुद्धिकरण कर रहा है। भारत में जो उन्नत भारी पानी रिएक्टर है वो भी है ये। भारत का जो उन्नत भारी जल रिएक्टर है वो भी स्थापित किया गया है। किसके? भारी भासे बार्क। चलो हम इनको देखते हैं। तो बार्क की स्थापना की गई है कब? 54 में। किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा ने। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पहले उसका नाम था, अभी उसका नाम क्या है? एटॉमिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इसका पुराना नाम था, अब उनके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया है ना, बार्क का पूरा नाम है। किसने? होमी जहांगीर भाभा ने। मुंबई के ट्रॉम्बे में है। सेवा, राष्ट्र की सेवा ही परमाणु है, इनने बोला। बाग के हैं इनका। कार्य क्या करते हैं? परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सभी पहलुओं का प्रबंधन करते हैं। उपलब्धियां क्या हैं? अप्सरा,
1956 में लाए, जो कि पहली अनुसंधान रिएक्टर था देश का। भाभा का कवच, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, सबसे हल्की है। अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर रिवर्स ऑस्मोसिस से जल का शुद्धिकरण कर रहा है। और भारत की जो उन्नत भारी जल रिएक्टर है उसको भी स्थापित किया गया है बार्क ने। अब आते हैं TIFR, इसका नाम क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च। टाटा मूलभूत जो अनुसंधान संस्थान है उसका नाम है TIFR। स्थापना 1945 में स्थापना की गई है। मतलब टाटा पहले से आ गए थे, इन्होंने खुद स्थापना करने के बाद बोला है अंग्रेजों को टाटा टाटा। तो TIFR की स्थापना 1945 में स्थापना की गई थी। और हमारी 1947 में किसकी स्थापना हुई थी? भौतिक अनुसंधान संस्थान की, है ना। इसकी स्थापना किसने की है? होमी जहांगीर भाभा ने की है। इसकी स्थापना भी, मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। प्राकृतिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान के अनुसंधान करता है। उद्देश्य क्या है? भारत को परमाणु शक्ति के संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाना है। और प्रोफेसर हैं इसके रामकृष्णन निर्देशक हैं, रामकृष्णन निर्देशक हैं। चलो, S रामकृष्णन निर्देशक हैं। चलो देखें फिर से। अरे उपलब्धियाँ तो देखी नहीं। चलो, भारत का जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था वो किसने बनाया था? TIFR ने बनाया था। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का डिज़ाइन भी इसने किया है। जो हमारे जब डिजिटल कंप्यूटर बनाया था सबसे पहले तो उसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी लगाया होगा। तो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और पहला डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया है? TIFR के द्वारा बनाए गए हैं। हो गया। और जाइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप किसने बनाया है? ये भी इसने बनाया है। एक रेडियो दूरबीन है। और इसकी अन्य संस्थान कौन कौन सी हैं? पहले पुणे में इसने बनाई है मोटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। पचमढ़ी में बनाई है उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय एवं गामा रे प्रोग्राम या प्रयोगशाला है। और हैदराबाद में इसकी राष्ट्रीय गुब्बारा अनुसंधान। देखो याद करो, देखो टाटा है, हर कहीं खोल देगा कुछ ना कुछ। तो आप जब पुणे में जाओगे, पुणे में पूरे रेडियो के टेलीस्कोप आने चाहिए ना, तो पुणे में बनाई गई है क्या? मोटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। पचमढ़ी में अपन जाएंगे, गाना गाएंगे, ब्रह्मांड को देखेंगे, वहाँ की उच्च ऊर्जा को अनुभव करेंगे, है ना। तो उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय और गामा रे प्रयोगशाला पचमढ़ी में स्थापित की गई है। टाटा की है। कब स्थापना की गई थी टाटा की? 45 में स्थापना की गई है। अभी इसके कौन है? S रामकृष्णन इसके अध्यक्ष हैं, मतलब निर्देशक हैं वर्तमान में। किसने स्थापना की थी? होमी जहांगीर भाभा ने मुंबई में स्थापना की थी इसकी। और हैदराबाद में भी एक है। तो भैया इन्होंने क्या किया, एक दरार देखी और वहाँ पे अपना गुब्बारा लगा दिया कि लो भैया दरार में थोड़ा सा ऊपर कि वो धागा वागा फंसा रहे हो की। तो हैदराबाद राष्ट्रीय गुब्बारा सुविधा प्रदान की गई है। चलो हो गया। फिर से देखें इसको। TIFR क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल। स्थापना 1945। होमी जहांगीर भाभा ने मुंबई में स्थापना की गई है। प्राकृतिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित कार्य करता है। परमाणु शक्ति के भारत नहीं, इसका उद्देश्य क्या है? भारत को परमाणु शक्ति के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाना है। प्रोफेसर S रामकृष्णन इसके निदेशक हैं। उपलब्धियां क्या हैं? भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी इन्होंने बनाया था। इनकी 3 प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं। एक है ब्रह्मांडीय और जो गामा रे वाला वो है पचमढ़ी में। रेडियो के जो मतलब वो है टेलीस्कोप है पुणे में स्थापित की गई है। हैदराबाद में राष्ट्रीय गुब्बारा सुविधा दी गई है। और जाइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप है, रेडियो दूरबीन है, वो भी इसी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं रक्षा से संबंधित संस्थान कौन कौन से हैं। रक्षा से संबंधित देख लो, इतनी सारी हमारे यहाँ सेनाएं हैं, उनके लिए रक्षा के लिए भी कोई ना कोई काम कर रहा होगा। तो रक्षा करना है तो मतलब डरना नहीं है। तो पहले सबसे आ जाएगा कौन? DRDO। पूरा नाम क्या है इसका? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958, नो डरो, 1958। भारत सरकार की जो रक्षा मंत्रालय है इसके अंतर्गत काम करता है। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा रक्षा की जरूरत है। कार्य क्या करता है? रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास काम करता है। आदर्श वाक्य क्या है? वलस्त मूलम विज्ञानम। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? शमीर V कामत। मतलब इनको काम भी करना पड़ता है, तभी तो लोग डरते नहीं हैं, लोग रहते हैं। तो DRDO की स्थापना 1958 कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसका वाक्य क्या है? वलस्त मूलम विज्ञानम। इसके जो किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान काम करता है। और इसके जो वर्तमान निदेशक है उनका नाम क्या है? V कामत। नेक्स्ट आते हैं एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम है। तो IGMDP DRDO के प्रमुख प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। स्थापना की गई 1982 से 1988 में। APJ अब्दुल कलाम ने आज़ाद जो हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इन्होंने बताया कि भैया इंदिरा गांधी जी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता,
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम डरे नहीं, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो DRDO का प्रोजेक्ट है क्या, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। स्थापना 1982 में स्थापना की गई थी, 1988 तक चली थी। APJ अब्दुल कलाम ने इसको स्टार्ट किया था। और विशाल जो इसकी विशेष मिसाइलें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो पहले आती हैं, इसमें 5 आती हैं, 5: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। इसकी कुछ ट्रिक हो तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में, क्योंकि नॉर्मल तो ऐसी याद रहती है, पृथ्वी पर अग्नि है, उसको हमने त्रिशूल से आकाश में, त्रिशूल आकाश में भेजा, वहाँ से नाग गिरे, बस। तो क्या है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। तो पृथ्वी क्या है, सतह से सतह पर मार करने वाली क्षमता की कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि भी सतह पर लगती है, तो सतह पर सतह मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल क्या होता है, सतह से हम आकाश में मारते हैं, तो सतह से आकाश में मार करने वाली सक्षम की कम दूरी वाली मिसाइल है। आकाश क्या है, सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। और जो नाग है वो तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी है। तो मतलब नाग क्या रहता है, ऐसे ऐसे गोल गोल रहता है, और जैसे उसके पास मिसाइल आएगी तो वो खा लेगा। तो ये क्या है, टैंक वगैरह को पकड़ लेगा, टैंक के ऊपर रखा जाएगा अपना उसका फन। तो नाग। तो क्या है, इसके मुख्यतः 5 मिसाइलें हैं, कौन कौन सी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। पृथ्वी सतह से सतह, अग्नि सतह से सतह, त्रिशूल सतह से आकाश, आकाश सतह से आकाश, और आग जो नाग है वो क्या करेगा, टैंक को रोक देगा। अब आती हैं जो DRDO की प्रमुख प्रयोगशालाएं कौन कौन सी हैं। दिख रहा है क्या यहाँ पे, हमें को नहीं दिख रहा, ये इसमें दी गई हैं, यहाँ नीचे दी गई हैं, हम यहाँ से पढ़ते हैं इसको, है ना। DRDO की उपलब्धियाँ क्या हैं, तो रक्षा तकनीक के विकास में 50 से अधिक प्रयोगशालाएं इसने काम करवा रखी हैं। पहला आता है कावेरी इंजन एवं हल्के लड़ाकू विमान तेजस का विकास इनने किया। कावेरी इंजन है, ये हल्के लड़ाकू विमान है, उसमें काम करते हैं। कावेरी मतलब क्या है, भारी नहीं है, मतलब बड़ी मत करो, कावेरी भारी नहीं है, लड़ाकू, हल्के लड़ाकू विमान तेजस में इसका विकास किया है। निशांत, ये मानव रहित विमान का विकास किया है। तो निशांत मतलब बिल्कुल शांत है, क्योंकि इसे मानव ही नहीं है, तो मानव रहित विमान है ये। पनडुब्बी रोधी टारपीडो, इसका नाम क्या है, वरुणास्त्र। तो वरुण पानी में होता है, तो वरुण में पानी पे जो अस्त्र चलाया जाता है वो किसके लिए चलाया जाएगा, पनडुब्बी के लिए। तो पनडुब्बी रोधी वरुणास्त्र है, किसका है, DRDO का है। नेक्स्ट आता है रुस्तम, ये क्या है, ड्रोन है। रुस्तम एक ड्रोन का विकास किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी INS अरिहंत का विकास किया है इन्होंने। क्या है, स्वदेशी परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी है INS अरिहंत। अरिहंत पहली स्वदेशी है, और क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी है। फिर आती है मानव रहित दूर से संचालित यान दक्ष, ये बम गिराने की जो दिशा है उसको निर्देशित करता है। तो इसमें भी मानव रहित है, ये क्या जाएगा, बम लेके जाएगा और कहीं पे भी जाके गिरा देगा, दक्ष। चलो DRDO के हम देखते हैं काम। पहले इन्होंने बनाया है कावेरी, जो कि एक इंजन है, और किस में लगा है, जो हमारे हल्के लड़ाकू विमान होते हैं तेजस, उसमें लगाया गया है। निशांत मानव रहित क्या है, विमान है। पनडुब्बी रोधी के लिए टारपीडो है एक, वरुणास्त्र। फिर रुस्तम ड्रोन है। भारत की स्वदेशी परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी है INS अरिहंत। मानव रहित दूर से संचालित होने वाला एक यान है जो कि बम गिराता है, उसका नाम है दक्ष। नेक्स्ट आते हैं अन्य वैज्ञानिक संस्थान देखेंगे हम। पहले आते हैं CSIR, पूरा नाम क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या करती है, इंडस्ट्रियल रिसर्च करती है, साइंटिफिक तरीके से काउंसिल है उसकी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। स्थापना कब की गई है, 1942 में की गई है। तो देखो हमारे सर हैं 42 साल के, बस 1942 में 26 सितंबर को इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक कौन है, रामास्वामी मुदलियार हैं और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, किस में दिया जाता है, कमेंट कीजिए। मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है इसका। आदर्श वाक्य क्या है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। वर्तमान में निदेशक कौन है भैया, नल्ला थॉम्बी कलाई शेल्वी। और कार्य क्या करता है, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान के विकास के क्षेत्र में काम करता है। कौन कौन से काम किए हैं इन्होंने, वैज्ञानिक इंजीनियरिंग में काम किया है, संश्लेषित जीव विज्ञान में किया है, रोबोटिक्स, कृत्रिम रसायन, अंतरिक्ष में समुद्री अन्वेषण का कार्य करते हैं। उपलब्धियां क्या हैं, इन्होंने क्या बनाया है, जायरोट्रॉन बनाया है, भारत का पहला जायरोट्रॉन है जो कि वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का विकास किया है। ध्वनि, ये है
डिटेक्शन एंड विथ विजुअलाइजेशन यूजिंग एक्वेस्टिक एंड वेव आइडेंटिफिकेशन का विकास किया है। इसकी सहायता से सटीक निशाना लगाने की प्रणाली है ये। ICAR के साथ मिलकर इन्होंने शाबा मसूरी चावल की प्रजाति बनाई है। सोलर ट्री का विकास किया है जो कि स्वच्छ बिजली उत्पादन में न्यूनतम स्थान घेरता है। सोलर ट्री क्षीर स्कैनर बनाया है इन्होंने 50 पैसे की लागत से 45 सेकंड में दूध में मिलावट का पता चल जाता है। क्षीर स्कैनर, क्षीर मतलब दूध का स्कैन करता है तो क्षीर स्कैनर। BGR 34 नामक मधुमेह की बीमारी का पता लगाया और दवाई बनाई है। तो BGR, बिजी हो, आपको शुगर तो नहीं है, ज़्यादा बिजी रहते हैं ना जो लोग, उनको क्या हो जाती है, शुगर हो जाती है। कितने 3-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर हो जाएगी, तो ज़्यादा बिजी हैं, काम में, कंप्यूटर में बैठे हैं, खाना खा लिया, कंप्यूटर बैठे, कोई मेहनत नहीं करे, कोई एक्सरसाइज नहीं करे, क्या हो जाएंगे, मधुमेह हो जाएगी, शुगर हो जाएगी उनको। बिजी आदमियों को क्या होती है, शुगर होती है जल्दी, मतलब चांसेस हैं। तो BGR 34 क्या है, एक मधुमेह की दवाई है। मोटापा रोधी एक DAG तेल विकसित किया है। तो मतलब इन्होंने क्या किया है, देखो आप यदि सुबह घूमने जा रहे हो और आपके पीछे डॉग पड़ जाए, क्या करोगे आप, भागोगे भागोगे भागोगे, जितना आप कभी नहीं दौड़ते उससे ज़्यादा दौड़ोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, पेट अंदर, मोटापा गायब। तो जो मोटापा रोधी है, इन्होंने डॉग तो ये छोड़ नहीं सकते क्योंकि भैया सर हैं, CSIR हैं, तो ये क्या करेंगे, डॉग भेजेंगे, DAG, एक O की जगह A भेज दिया। तथ्य भारत के प्रधानमंत्री CSIR के अध्यक्ष होते हैं। चलो हम इनको देखते हैं फिर से, आइज़ क्लोज करना, ओके, सब याद हो जाएगा। CSIR सर कितने के हैं, 42 साल के हैं। 1942 में 26 सितंबर को स्थापना की गई थी। तो हमारे जो सर आते हैं वो राम जी के जैसे दिखते हैं, राम जी जैसे शांति स्वरूप है। तो राम स्वामी मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर। मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। वाक्य क्या है इनका, आदर्श वाक्य, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है, तो पहले तो भैया शांत रहते थे, लेकिन अभी भैया बहुत पिटाई करते हैं। नल्ला थम्बी पिटाई करते हैं, और कलाई सेल्वी, तो कलाई वलाई में भी बहुत पिटाई की जाती है, बल्ले गलते हैं, थम्बी बल्ले गलते हैं। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान करती है ये। वैज्ञानिक अनुसंधान किस में करेगी, इंजीनियरिंग में, जीव विज्ञान में, रोबोटिक्स में, कृत्रिम रसायन बना रही है, अंतरिक्ष में काम कर रही है, समुद्र अन्वेषण काम कर रही है। अब इतने सारे काम कर रही है कि क्या क्या है इन्होंने, सर ने सबसे पहले जायरोटोन बनाया। इन्होंने को पता चला कि ऐसा कुछ बनाते हैं, कुछ अच्छा काम किया जाए, तो जाके कुछ बनाया सर ने, तो जायरोटोन बनाया है जो कि वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। फिर आता है ध्वनि, सबकी बच्चों की ध्वनि भी तो सुनिए, क्लास में क्या कर रहे थे, ध्वनि बनाई इनने, क्या है वो, डिटेक्शन एंड विथ विजुअलाइजेशन यूजिंग एक्वेस्टिक एंड वेव इंफॉर्मेशन की प्रणाली है जो कि सटीक निशाना लगाती है क्लास में। फिर इन्होंने एक अपने सर के, इनके पास एक कार भी थी, तो ICAR के साथ मिलकर शुबा मसूरी चावल की खेती बनाई, मतलब चावल की प्रजाति की रचना की है। एक इन्होंने वहाँ पे जब गए, इन्होंने जायरोटोन बनाया, तो वहाँ पर एक ट्री भी बना दिया जिस पर क्या था, बहुत सारे सोलर पैनल लगा दिए, तो सोलर ट्री का विकास किया है। क्षीर स्कैनर जो कि दूध में मिलावट का पता लगा देता है। अब आते हैं सबसे मेन चीज़, बिजी लोगों को क्या हो जाती है, शुगर। तो BGR 34 3-4 लोगों को हो जाती है शुगर, तो शुगर मधुमेह की दवाई बनाई इन्हें। मोटापा रोधी है, डॉग नहीं भेज सकते, तो DAG भेज दिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है, प्रधानमंत्री हैं। अब आते हैं हमारे CSIR की जो प्रयोगशाला हैं वो हम देख लेते हैं। देखो ये दी गई हैं, नीरी ये आती हैं, नीरी कहाँ पे है, नागपुर में है। CSM सिपरी ये कहाँ पे है, भावनगर में है। नाल देखो बेंगलुरु में है। इसको इनको थोड़ा बड़े में देना चाहिए था, इससे सब लोग पढ़ पाते हैं ना। चलो हम यहाँ देखेंगे, नीचे दिए गए होंगे इसमें। तो अब आते हैं, कार थी ना, ICAR कार, तो इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर में रिसर्च करेगा, इसलिए इन्होंने वो मूसी बनाई थी ना, क्या नाम था इसका, मसूरी वाली, मसूर गए थे ना, मसूरी, सावा मसूरी चावल की एक खेती है, मसूरी गए थे चावल लेने, सावा मसूरी।
पुराना नाम क्या था इसका? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पहले नाम था। स्थापना कब की गई है? 16 जुलाई 1929। तो हमारे जो सर थे 42 साल के थे, लेकिन उनके पास कार कब आ गई थी? 29 में आ गई थी। 29 की एज थी जब उनकी कार आ गई थी। तो ICAR 29 में है, 16 जुलाई को इसकी स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कृषि मंत्री हैं। सर के थे अध्यक्ष प्रधानमंत्री, क्योंकि सर काम नहीं करेंगे तो भैया हमारे प्रिंसिपल को बिठाना पड़ेगा ना, तो प्रधानमंत्री बिठा दिया। लेकिन हमारी कार तो अच्छी चल रही है, कार कहाँ जाएगी? कृषि में जाएगी। तो क्षेत्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। अभी कौन से हैं? हिमांशु पाठक हैं। हिमांशु कहाँ पे? हिमांशु हिम गिरता है कहाँ पे? कृषि में गिरता है। कार पे भी गिर जाती, औस जम जाती है ना। तो हिमांशु पाठक CSIR के अभी निर्देशक हैं। उपलब्धियाँ क्या हैं? तो इन्होंने 2019 में जब कोविड आया था तो किसान का ऐप बनाया था। किसान ऐप बनाया था। सब लोगों की भैया कोविड में लगे थे, इनने क्या बना दिया? किसान बना दिया। नीली क्रांति, मानव पोषण हेतु मत्स्य प्रौद्योगिकी का विकास किया है इन्होंने। जो पितृत्व सत्यापन किट है उसका भी विकास किया है। जो हमारे पैतृत्व हैं उनके बारे में पता करना है कि तुम्हारे पिता कौन हैं, तो उनकी किट भी किसने विकास की है? CSIR के द्वारा इसका विकास किया गया है। तो चलो हम देखते हैं CSIR के बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम है। पहले नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। स्थापना 16 जुलाई 2019 में, 2019 में नहीं, 1929 में की गई है। इसके केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष होते हैं। अभी कौन है? हिमांशु पाठक हैं। और उपलब्धियाँ क्या हैं? इन्होंने 2019 में किसान बनाया, और एक और चीज़ बनाई थी इनने, वो सावा मसूरी बनाई थी। किसके साथ मिलकर? CSIR के साथ मिलकर। और नीली क्रांति का विकास किया है, और जो पितृत्व सत्यापन किट है उसका विकास किया गया है। नेक्स्ट आते हैं ICMR, विश्व का सबसे पुराना आयुर्विज्ञान संस्थान में से एक है। तो ICMR क्या है? सबसे पुराना जो आयुर्विज्ञान संस्थान है उसमें से एक है। पुराना नाम क्या है या पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये क्या है? इंडियन काउंसिल है मेडिकल रिसर्च की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है। स्थापना 1949 में की गई थी। मतलब मेडिकल करते करते बेचारे 50 साल के हो जाते हैं डॉक्टर, फिर भी उतना नॉलेज नहीं आ पाता। 50 साल तक के जब छोटे बच्चों के लिए जाते हैं इलाज करवाने, देखते हैं डॉक्टर, तो भैया थोड़ा सा अच्छा है ना। अभी ये लड़की भी अच्छी है, सुंदर सी है, तो मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर नहीं जाते। 50 साल के बाद जाते हैं। तो 50 साल से 1 साल पहले के नहीं जाते। तो इसलिए रिसर्च कर सकते हो कम 50 से 1 साल पहले तक, 1949 तक। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। महानिदेशक हैं इसके डॉक्टर राजीव बहल। तुम्हारी स्वास्थ्य सेवाएं कर देंगी बहल, राजीव बहल। कार्य क्या करते हैं ये? जो भारत में जो जैव चिकित्सा अनुसंधान है उसका निर्माण करते हैं, समन्वय करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। तथ्य क्या है? 1911 में IRFA इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन की स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके कार्य का विस्तार किया गया 1949 में, और इसका नाम क्या कर दिया गया? ICMR कर दिया गया। चलो हम ICMR को देखते हैं क्या करता है। चिकित्सा से संबंधित है, अनुसंधान है। पुराना नाम क्या है इसका? इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। और जो हमारा ICMR है इसकी स्थापना 1949 में हुई है। अध्यक्ष होते हैं इसके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। अभी कौन है? राजीव बहल हैं, महानिदेशक हैं इसके। और सबसे पुराना अनुसंधान है ये आयुर्विज्ञान का। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट आते हैं भारत में प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान के वन लाइनर। जो हमने पढ़ा अब हम उसको वन लाइनर में पढ़ेंगे। चलो तैयार हो रिवीजन के लिए? ये तुम्हारा फाइनल रिवीजन है और इसके साथ हमारे आज का टॉपिक ख़त्म। तो पहला है हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? मतलब इसरो की स्थापना यार 15 अगस्त 1969। मतलब आँख बंद करके बिल्कुल निशाना लगा देना, सही लगेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के संस्थापक कौन थे? कि स्थापना किसने की है? विक्रम साराभाई ने की है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का आदर्श वाक्य क्या है? तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का पुराना नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद। ये वो पास था ना, उनका पास्टवा था इनकोस पास का पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इनकोस पास का गठन कब किया गया? 1962 में किया गया था। इनकोस के अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसरो को अंतरिक्ष विभाग के
अंतर्गत कब लाया गया था? तो 1972 में लाया गया था। साथ देना था ना, 72 में लाया गया था। इसरो का कार्य बताइए। तो भारत के लिए अंतरिक्ष से संबंधित तकनीक का विकास करता है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, काम करते हैं, मतलब अभी क्या है, सोमनाथ हैं, रो रहे थे सोमनाथ के पास, सोमनाथ हैं। VSSC की स्थापना कब है भैया? 1962 में है, 21 नवंबर 1962। VSSC का पुराना नाम क्या है? थुम्बा इलेक्ट्रोनियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। नेक्स्ट है VSSC का पुराना नाम तो देख लिया, थुम्बा इलेक्ट्रोनियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन है। नया नाम क्या है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का मुख्यालय कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। कार्य क्या करता है? रॉकेटों का विकास करना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान निर्देशक कौन है? तो ये हैं उन्नीकृष्णन नैयर। नेक्स्ट आते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर। देखो SDSC का पूरा नाम क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। SDSC का पुराना नाम क्या है? तो श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। CDCS की स्थापना कब हुई थी? 71 में, 1 अक्टूबर 1971। मुख्यालय कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। काम क्या करता है? उपग्रह अंतरिक्ष यानों का प्रमोशन करना या प्रमोचन करना, उनको प्रक्षेपण करना। वर्तमान में निदेशक कौन है? तो इसके राज करेंगे वायुमंडल पर, तो क्या है? श्री A राजरायन। URSC का पूरा नाम क्या है? UR राव उपग्रह कहाँ पे थे? बेंगलोर में थी ये। स्थापना 1972 में 11 मई को। मुख्यालय बेंगलोर में है। इसके महानिदेशक कौन है? M शंकरन। नेक्स्ट आते हैं जो URSC है, इसका कार्य क्या है? तो अंतरिक्ष का परीक्षण करना और उसका प्रबंधन करना। नेक्स्ट आते हैं LPSC। ये क्या है? लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम सेंटर है, जो कि तरल द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र के अंतर्गत आता है। मुख्यालय बेंगलुरु में था इसका, है ना। स्थापना की गई थी, आसान नहीं है, तो 85 था, 87 था यार, ये 87 लिखा था वहाँ पे, है ना, यहाँ पे 85 कर दिया, 87 है ये। मुख्यालय कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। LPSC का कार्य क्या है? रॉकेट के लिए द्रव ईंधन का निर्माण करता है। LPSC के जो महानिदेशक हैं वो कौन हैं? V नारायण हैं। 5 जनवरी 2014 को स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक का विकास किस केंद्र ने किया था? क्रायोजेनिक तकनीक वो ही करती है हमारी लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम सेंटर है। और नेक्स्ट आते हैं SAC का पूरा नाम क्या है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। कहाँ पे था? अहमदाबाद में था, 1972 में बनी है इसको। मुख्यालय अहमदाबाद में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है उसके क्या है? तो ये अंतरिक्ष उपकरणों के जो उपकरण हैं उनका विकास करेगा और अनुप्रयोग करेगा। MCF का स्थापना कब की गई थी? ये क्या है? कंट्रोल है ना, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। कहाँ पे है? हासन और भोपाल में है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटीज़ का पुराना नाम था। कहाँ पे है? हासन कर्नाटक में है। और इसकी जो एक अन्य शाखा बनाई गई है 11 अप्रैल 2005 को भोपाल में। MCF के वर्तमान निदेशक कौन थे? पंकज दामोदर किल्लेदार। इसका कार्य क्या है? तो ये भू स्थित उपग्रह हैं, उसकी निगरानी करता है, नियंत्रण करता है। नेक्स्ट आते हैं PRL का पूरा नाम क्या है? फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। ये भौतिकी वाला है ना। इसकी स्थापना आज़ादी की 1 साल पहले हुई थी, 1947। मुख्यालय अहमदाबाद में है। महानिदेशक अनिल भारद्वाज। नेक्स्ट आते हैं वार्क, पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। स्थापना 54 में की गई थी। 56 में अप्सरा बनाया था, 3 जनवरी 1954। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान महानिदेशक विवेक भसीन। भस्म हो जाएंगे बार्क, एक बार बासे बार्क बासे भसीन। उद्देश्य क्या है इनका? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण अनुप्रयोग एवं विद्युत उत्पादन करना। IGCAR का पूरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। 1971 में स्थापना की गई थी। कहाँ पर मुख्यालय इसका? कलपक्कम तमिलनाडु में है। IGCAR की वर्तमान महानिदेशक कौन है? CG कलडहलकर हैं। ये हमने ऊपर नहीं पढ़ा था, है ना, ये दिया नहीं था। चलो हम इसको यहाँ से याद कर लेते हैं। हमारी IGCAR है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है। स्थापना कब की गई है? 1971 में की गई है।
एक एटॉमिक से सबका काम तमाम, 7 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 71, 1 ही ज़रूरी है, मतलब आयरन लेडी थी ना, 1 मैन आर्मी टाइप की थी, तो कल्पक्कम, कल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एटॉमिक एक बार चला और सब शांत, या कल के लिए इन्होंने रखा है, तो कल्पक्कम में इसको स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। और इसके वर्तमान में कौन है, तो कहर आ जाएगा, CG करडहलकर इसके अभी वर्तमान में निदेशक हैं। नेक्स्ट आते हैं RR कैट, ये हमारे यहीं पर है इंदौर में, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। RR कैट की स्थापना 1984 में की गई थी, वहाँ पे इंदिरा गांधी जी को गोली लगी और यहाँ पर रमन्ना सेंटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कर दी गई 1984 में। मुख्यालय है इंदौर। इसके वर्तमान निदेशक कौन है, उमेश मालशे। नेक्स्ट आते हैं RR कैट का कार्य क्या है, तो ये लेज़र का निर्माण करता है और अनुसंधान करता है। TIFR का पूरा नाम क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च। आज़ादी के 5 साल पहले टाटा किया था इन्होंने 1945 1 जून को। मुख्यालय मुंबई में है। महानिदेशक कौन है, जामराम चेंगलूर। तो भैया जाम लग जाएगा, इन्हें इतने सारे लोगों को टाटा किया है, जामराम चेंगलूर। अब आते हैं पहले डिजिटल कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, TIFR ने किया था, इन्हें वो ही बनाया था डिजिटल कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी बनाया था। ICAR का नाम क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। स्थापना 1929, स्थापना 16 जुलाई 1929। ICAR का मुख्यालय दिल्ली। इसके वर्तमान निदेशक हिमांशु पाठक। नेक्स्ट आते हैं ICAR का मुख्य कार्य क्या है, तो कृषि, वानिकी, पशुपालन का अनुसंधान करेगा। फिर आते हैं CSIR का पूरा नाम है क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना 1942 में। मुख्यालय नई दिल्ली। पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री। स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, शांति स्वरूप भटनागर और रामास्वामी मुदलियार की सहायता से। ICSIR के जो वर्तमान निदेशक हैं उनका नाम क्या है, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नेक्स्ट आते हैं CSIR के जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। NRSC का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। स्थापना 1974। ये भी नहीं दिया था ऊपर, है ना, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, स्थापना की गई है 74 में, 1974 हैदराबाद में की गई है इसकी स्थापना। महानिदेशक कौन है, डॉक्टर प्रकाश चौहान है। फिर आते हैं ITST का पूरा नाम क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ITST का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्थापना 2007 में की गई है। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। वर्तमान निदेशक कौन है, उन्नी कृष्णन नैयर हैं। नेक्स्ट है एशिया का पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो वही है ITST। फिर आते हैं ISSDC का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस साइंस एंड डेटा सेंटर। 2008 में स्थापना की गई थी अक्टूबर को। मुख्यालय बेंगलुरु में है। फिर आता है IDSN का पूरा नाम क्या है, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। स्थापना, इसकी स्थापना भी 17 अक्टूबर 2008 को की गई है। मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, वयालू में, बेंगलुरु वयालू में इसकी स्थापना की गई थी। IDSN इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है। DRDO का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में। वर्तमान अध्यक्ष समीर V कामत। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO का आदर्श वाक्य वलस्थ मूलम विज्ञानम। इसके साथ ही हमारा आज की पहला टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जो कि हम पढ़ेंगे कल। जल्दी से हमारी 7 या 8 यूनिट है, जल्दी से हम कंप्लीट कर लेंगे और हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।